नमस्कार। पंजाब केसरी पर तमाम दर्शकों का स्वागत है। कोरोना वायरस की बात करते हैं आज हम। कोरोना वायरस जिस हिसाब से भारत में जो है अब केसेस कम रिकॉर्ड हो रहे हैं, लेकिन यूके स्ट्रेन जो है वो चिंता बढ़ा रहा है और यूके से आने वाले लोग जो हैं उनका काउंट जो है वो इंडिया में 70 के पार जा चुका है। यूके स्ट्रेन कितना खतरनाक है, हमारे साथ यूके से जुड़े हुए हैं सीनियर कंसल्टेंट इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के और कोविड एक्सपर्ट हैं डॉक्टर एम एस कंवर। यूके में मौजूद हैं, वो बताएंगे इस बारे में। डॉक्टर कंवर, आपका स्वागत है। ये जो यूके स्ट्रेन है कितना खतरनाक है? यूके स्ट्रेन का ये है कि दिस वाज फाउंड सम टाइम इन सितंबर, लेकिन सितंबर के बाद में केसेस इनको ज़्यादा मिलने शुरू हो गए और तकरीबन 2 हफ्ते पहले तक और 10 दिन पहले तक 1100 ये स्ट्रेन्स आइडेंटिफाई हो चुके थे। और ख़ास करके लंदन एरिया में और कैंट एरिया जो साउथ ऑफ लंदन है, साउथ ईस्ट ऑफ लंदन है, वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा तादाद में थे। हालांकि अब इंग्लैंड से बाहर भी, यूके से बाहर भी ये स्ट्रेन्स मिलने शुरू हो गए, जैसे नीदरलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, नॉर्वे में, डेनमार्क में, सो इस तरीके से एंड बेल्जियम में, जापान में भी, इंडिया में अब आपने जिक्र किया अभी। तो लेकिन ये जीनोमिक्स जो है यूके की दुनिया में सबसे एडवांस्ड है और यहाँ पे जीनोमिक स्टडीज करके इन्होंने जो बड़ी जल्दी आइडेंटिफाई कर लिया। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि उस वक्त ऑलरेडी बड़े मुल्कों में ये स्ट्रेन ऑलरेडी था, मौजूद था। जैसे कि एक साउथ अफ्रीका में एक स्ट्रेन मिला है जो कि जिसका बिहेवियर ऐसा ही है जैसा ये नया वेरिएंट है। और एक नाइजीरिया में स्ट्रेन मिला है। नाइजीरिया का स्ट्रेन थोड़ा सा फर्क है, वो इतनी जल्दी स्प्रेड नहीं करता ना। और ये जो नया स्ट्रेन है, इसका और हमारा जो कन्वेंशनल कोविड-19 का स्ट्रेन था, उसमें फर्क ये था कि बड़ी जल्दी स्प्रेड कर जाता, लेकिन इससे डिजीज ज्यादा सीरियस नहीं होती। ये नहीं कि इससे डेथ रेट बढ़ गया, मोर्टेलिटी बढ़ गई, हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ गई या आईसीयू स्टे बढ़ गई, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बड़ी जल्दी ये स्प्रेड कर जाता है एक से दूसरे को। ये देखा गया है कि तकरीबन 70% रैपिडली ये एक दूसरे से ट्रांसमिट हो जाता है। सो ट्रांसमिसिबिलिटी इज वेरी हाई, ट्रांसमिशन इज वेरी हाई, बट एट द सेम टाइम अगर हमें मोर्टेलिटी फिगर्स पे फर्क नहीं पड़ता, तो हमें नंबर्स तो ज्यादा हैं, लेकिन ओवरऑल उतना ज्यादा घबराना नहीं चाहिए। जो साउथ अफ्रीका का स्ट्रेन है, वो भी, उसका भी बिहेवियर यही है कि जल्दी स्प्रेड कर रहा है, लेकिन ओवरऑल सीरियसनेस जो है डिजीज की, वो ज्यादा नहीं बढ़ी। जबकि नाइजीरिया का स्ट्रेन जो है, उसमें वो ज्यादा रैपिड भी नहीं बढ़ता, उसका बिहेवियर तकरीबन जो कन्वेंशनल स्ट्रेन है वैसा ही है, लेकिन स्ट्रेन फर्क है। उन्होंने ऑलरेडी जीनोमिक स्टडीज करके ये आइडेंटिफाई कर लिया है। जी डॉक्टर कंवर, लेकिन जिस हिसाब से यूके में अब 1.5 महीने का लॉकडाउन हो गया है, सब कुछ वहां फिर से रुक गया। जैसे मार्च में हुआ था जब ये पूरी दुनिया में शुरू हुआ था, मार्च एंड में भी उन्होंने लॉकडाउन किया था, फिर जून तक। उसके बाद अब दोबारा ये जो लॉकडाउन की स्थिति आई है, तो कुछ ना कुछ गंभीरता तो यूके गवर्नमेंट ने देखी होगी जो उन्होंने बिल्कुल, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। इनफैक्ट ये जो नवंबर में नंबर्स बड़े कम हो गए थे। देखिए, बड़े इंटरेस्टिंग से फीचर्स हैं। छोटा मुल्क है ये, लेकिन उसके बावजूद उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट बिहेवियर है। जैसे लिवरपूल और मैनचेस्टर, जहाँ पे मैनचेस्टर में इंडियंस भी बहुत हैं, पाकिस्तानी बहुत हैं, बर्मिंघम मैनचेस्टर एरिया, उस एरिया में काफी कम थी डिजीज पहले। लेकिन ये जब नया वेरिएंट आया, ये अभी भी कम है वहां पे, ये अभी भी कम है, लेकिन ओवरऑल नंबर्स बढ़ने शुरू हो गए। जबकि लंदन और कैंट एरिया में एकदम से जिस तरह के स्प्रेड हुआ और थोड़ा सा और इधर उधर बढ़ना शुरू हो गया, स्कॉटलैंड में बढ़ना शुरू हो गया, वेल्स में बढ़ना शुरू हो गया। तो ये इस चीज को इस कंट्री में बहुत ही ज्यादा गंभीरता से लिया गया है। पहले लॉकडाउन के टीयर 1 2 3 थे, वो बढ़ा के टीयर 4 किया। फिर 2 दिन पहले नई अनाउंसमेंट की
इन्होंने कि सारा कंट्री लॉकडाउन में कर दिया गया है, लेट्स से टियर 5 में कर दिया गया है, तो इसको बहुत ज्यादा सीरियस तरीके से ले रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि यहाँ के जो हेल्थ सिस्टम है, एनएचएस है, नेशनल हेल्थ सर्विस है, वो ओवरवेल्म हो जाए और वहाँ पे पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए बेड्स ना रहे। तो इस चीज से ये बड़े इस चीज को बड़ी सीरियसली लेते हैं और डरते हैं इस बात से, इसलिए ये स्टेप्स लिए गए हैं ताकि डिजीज को स्प्रेड होने से और रोका जाए जितना रोक सकते हैं। जी। और आप ये भी देख रहे हैं इंटरनेशनली भी फ्लाइट्स को अब बड़ी क्लोजली स्क्रूटनी की जा रही है। जो पैसेंजर्स आ रहे हैं उनको टेस्ट किए जा रहे हैं। यहाँ से जाने से पहले टेस्ट होगा एनएचएस से, फिर जिस कंट्री में आप जा रहे हैं, अब हर जगह नहीं ऐसा होगा, लेकिन इंडिया में है, इंडिया में उतर के आपका टेस्ट होगा, फिर हमें अगर ये भी टेस्ट नेगेटिव है, वो भी टेस्ट नेगेटिव है, देन यू विल गो होम फॉर होम क्वारंटीन फॉर 2 वीक्स। लेकिन अगर पॉजिटिव है देन यू विल बी अंडर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन। ये तो रूल्स आपको मालूम ही है। तो इसलिए बड़ा इस चीज को सीरियसली देखा जा रहा है कि ये जो नया स्ट्रेन है, इससे सीरियसनेस चाहे ज्यादा ना हो या डिजीज की मोर्टेलिटी चाहे ज्यादा ना हो, लेकिन नंबर्स तो बढ़ गए ना एकदम से। हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, अगर बढ़ जाएंगे तो वो जो वेव 1 2 3 होके फिर वेव नेक्स्ट वेव आनी शुरू हो जाएगी, ये इस बात का डर है। जी। डर तो इस गवर्नमेंट ने मतलब अलर्ट पूरा दिखाया और उस हिसाब से पीएम बोरिस जॉनसन को भी इंडिया आना था, वो नहीं आ रहे। इसी का हवाला दिया जा रहा है। वहां बदलाव क्या क्या हुए हैं? अब वहां पे जैसे आप बाहर जा रहे थे, फ्रीली घूम रहे थे, लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से क्या बदलाव आ गए हैं वहां के लाइफस्टाइल में? देखिए, अब ये है कि सोशल जो मिक्सिंग है वो रोक दी गई है। जो पार्टिंग, या वैसे भी पार्टिंग पहले भी बंद थी, लेकिन फैमिलीज आपस में मिल सकते थे, 2 फैमिलीज आपस में मिल सकती थी। आप गाड़ी उठा के कहीं भी जा सकते थे, और आपको शॉपिंग, रिटेल तो पहले ही बंद हो गई थी, कुछ हफ्ते पहले ही बंद हो गई थी, लेकिन अदरवाइज यू कुड हैव गॉन आउट फॉर अदर थिंग्स, वॉकिंग बीच में। पिछले हफ्ते ही, बल्कि अबाउट 1 वीक अगो, beach was full of people. There must be a few thousand people there. But यहाँ पे लोग बड़े डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हैं, मास्क हमेशा पहन के रखते हैं। हाँ, ओपन स्पेसेस में मास्क पहनना जरूरी नहीं है यहाँ पे। इंडिया और यहाँ में फर्क ये है कि इंडिया में आप मास्क के बिना बाहर नहीं घूम सकते, लेकिन यहाँ पे ओपन एरिया में अगर आप हैं, और आप कांग्रेगेशन तो वैसे अलाउड नहीं है, तो आप मास्क के बिना रह सकते हैं। लेकिन क्लोज्ड एरिया में, चाहे बैंक हो, चाहे कुछ भी जगह पे आप आ रहे हैं, तो आप किसी इंसान को नहीं देखोगे कि वो बिना मास्क के है या बिना डिस्टेंसिंग मेंटेन किए हुए हैं। हर एक, कहीं भी आप एंट्री करते हैं किसी भी स्टोर में या कहीं भी, तो हर जगह वहां पे सैनिटाइजर होता है। आप अंदर जाते वक्त सैनिटाइजर से अपने हाथ करते हैं साफ, और बाहर निकलते वक्त करते हैं। वहां पे एक आदमी खड़ा होता है ये चीज ऑब्जर्व करने के लिए, अगर आप भूल जाते हैं तो आपको रिमाइंड कराने के लिए। सो इस तरीके से यहाँ पे जो लोगों में इस मामले में जागरूकता तो बहुत ही ज्यादा है, और इस चीज से भी बड़ा लोग डिसअपॉइंटेड हैं कि इस बार क्रिसमस नहीं मना सके। एक ही इनका त्योहार होता है, वो उसको बड़े कई हफ्ते, 2-3 हफ्ते तो बड़े जोर शोर से मनाया ही जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सका। सो दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड, बट एट द सेम टाइम दे अंडरस्टैंड। इसलिए कोई शोर शराबा नहीं होता यहाँ पे। अगर ये ऑर्डर है, इसके पीछे पूरी रीजन एक्सप्लेन किए गए हैं और आप ही की भलाई के लिए किया गया है, तो यहाँ पे उसको बड़ा स्ट्रिक्टली लोग फॉलो करते हैं। schools इंडिया sorry, I forgot one point. Schools, all schools are closed now for the last 2 days. पहले से बंद थे, 12 तारीख को खुलने थे, लेकिन वो अब 15 फरवरी तक they will remain closed, क्योंकि ये जो नया वायरस है, इसमें वेरिएंट है, इसमें एक और चीज पाई गई है कि ये it doesn't differentiate
बिटवीन एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन। जो पहला हमारा कन्वेंशनल वायरस था वो बच्चों में बड़ा कम डिजीज देखी गई थी और मोर्टेलिटी और भी कम देखी गई थी, बहुत कम थी। लेकिन ये जो वायरस है ये इनिशियली तो ऐसा लग रहा था कि जैसे बच्चों में ज्यादा हो रहा है, लेकिन जब उन्होंने लार्ज स्केल पे जब स्टडीज की हैं तो ऐसा नहीं है। बट इट डजंट डिफरेंशिएट बिटवीन older adults between adults and children. सो इसलिए ये अभी तक के नंबर्स जो हैं वो यही दिखा रहे हैं कि बच्चों को भी बड़ा सावधान रहना पड़ेगा। इसलिए स्कूल्स जो कि पिछले लॉकडाउन में स्कूल्स खुले रहे थे तो वो अब बंद कर दिए गए। जी। अच्छा, वहां पे जो स्कूल बंद हो गए हैं, लेकिन यहाँ अब कई प्रदेशों में जो है स्कूल अब खुल रहे हैं, 5वीं से लेकर 12th तक की क्लासेस। चाहे हम पंजाब की बात करें, यहाँ पर स्कूल खुलने के आदेश हो गए हैं। भारत में जिस हिसाब से केसेस 1.5 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, 1 करोड़ से ऊपर केसेस कंफर्म हुए, फिर उसी के आसपास जो है एक्टिव केसेस, मतलब जो रिकवर्ड केसेस हैं, तो ये गैप जो है अब कम हो गया है। तो इंडिया, भारत के लिए क्या संदेश है आपका यूके में बैठकर? देखिए अभी जो जिस तरीके से नंबर्स कम हुए हैं दैट इज अ गुड न्यूज, लेकिन हमें अपना वी शुड नॉट लेट आवर गार्ड डाउन। हमें लापरवाह नहीं हो जाना चाहिए। हमें वो प्रिकॉशंस अभी भी लेनी चाहिए और गैदरिंग्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कुछ भी नई चीजें हो सकती हैं। अभी ये एक वेरिएंट आ गया, कोई और वेरिएंट भी हो सकते हैं, दुनिया में किसी जगह भी पैदा हो सकते हैं, और वो उसका ऐसा ना हो कि वो वेरिएंट कोई ऐसा वायरस बना ले जिसमें के मोर्टेलिटी भी बढ़ जाए, जिसमें सीरियसनेस भी बढ़ जाए। अगर ऐसा हो गया तो दिस वुड बी ए वेरी सैड सिचुएशन फॉर ग्लोबल हेल्थ सर्विसेज। और दूसरी चीज ये देखने वाली है कोई ऐसा वेरिएंट ना बन जाए कि कहीं जिससे कि जिन लोगों को इन्फेक्शन हो चुका, जिनकी आईजीजी इम्यूनिटी बन चुकी, ऑटो जो आईजीजी इम्यूनिटी जो हम कहते हैं कि विच प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम फर्दर इन्फेक्शन, चाहे वो 6 महीने के लिए रहे, जितना भी अरसा रहे, कोई ऐसा वेरिएंट ना बन जाए जो कि उसको बाईपास कर जाए, या कोई ऐसा वेरिएंट ना बन जाए जो कि जो वैक्सीन बन रही हैं, हालांकि अभी तक की जो न्यूज है वो यही है कि ये जो नया वेरिएंट है ये वैक्सीन को बाईपास नहीं कर रहा, नहीं कर पाएगा। सो जो हमारी वैक्सीन है उसको ट्वीक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि वैक्सीन को ट्वीक करके कोई नए वेरिएंट अगर बनते हैं तो उनको भी कवर किया जा सकता है, लेकिन उसमें वक्त लगता है, उसमें वक्त लगता है। तो ये जो वेरिएंट है इसमें हमें ट्वीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा वायरस आ जाता है जिसमें के जो कि वैक्सीन को भी बाईपास कर जाता है तो बहुत बड़ी मुश्किल आ जाएगी। सो ये चीजें देखने वाली है, और हिंदुस्तान में यू हैव टू वॉच द सिचुएशन क्लोजली। लेकिन अब जैसे जैसे डिजीज कम हो रही है, नंबर्स कम होते जा रहे हैं, दिल्ली में भी कम हो गए, ऑल ओवर इंडिया कम हो गए, लेकिन ये कोई नई वेव किस तरीके से आ जाए, इस ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी इस वायरस की इतनी ज्यादा है कि नवंबर में आप ये देखिए कि यूके में ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ खुल जाएगा, क्योंकि नंबर्स बहुत कम हो गए थे और सब कुछ ही खुल रहा था। सडनली एकदम से ये नई डेवलपमेंट हो गई, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। लेकिन ये वहां पे जो डेवलपमेंट हुई है वैक्सीनेशन से, इस पर लगाम कसने की तो वो कोशिश कर रहे हैं। नहीं, वैक्सीन तो ऑलरेडी शुरू कर दी है ना, यहाँ पे तो वैक्सीन दी जा रही है और बड़ी स्पीड पे दी जा रही है। और कई बात लोग तो ये बातें कर रहे हैं कि एक डेढ़ महीने में ये चाहते हैं कि सारे कंट्री को वैक्सीनेट कर दिया जाए, विच इज नॉट पॉसिबल। वो विच इज अनथिंकेबल। लेकिन लॉजिस्टिक्स ऐसे हैं कि आप 1.5 महीने में सारे यूके को वैक्सीनेट नहीं कर सकते, चाहे आपके पास पूरी डोजेस भी हों। लेकिन उसमें जितनी तेजी से यहाँ पे वैक्सीनेशन हो रही है दुनिया में और कहीं नहीं हो रही।
जी, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने जैसे वहां पर केसेस बढ़े नए स्ट्रेन के साथ उन्होंने लॉकडाउन कर दिया 1.5 महीने का, तो यहाँ तो ये सारी चीजें अब तो सब कुछ खुल गया है, यहाँ तो ये सब करना जो है वो इंडिया में इतने बड़े देश में हमारे देश में पॉसिबल नहीं है। तो हमारे लिए फिर कुल मिलाकर वही एक तरीका की क्या तरीका है, मतलब वही मास्क लगाएं और अपनी पूरी सावधानी बरतें। देखिए वो चीज तो करना ही है। ये जो नया वेरिएंट जी है, ये वेरिएंट क्यों ज्यादा ट्रांसमिसिबल है? जी देखिए इसका मतलब ये है कि वो जो हम 2 मीटर की बात करते हैं, 2 मीटर की डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, हैंड सैनिटाइजेशन, मास्क की बात करते हैं, खास करके इन ए कंट्री लाइक यूके, जहाँ के ये चीजें, तीनों चीजें बड़े स्ट्रिक्टली लोग फॉलो करते हैं। तो अगर वहां पे ये रैपिड स्प्रेड कर गया है, तो दैट मीन्स कि इसके लिए 2 मीटर का डिस्टेंस प्रोबेबली इतना मायने नहीं रखता। जो हम पहले पुरानी स्टडीज के बेस पे पहले वायरस को, हमारे जो जो कन्वेंशनल वायरस है कोविड-19, जो हम बनाया था मॉडल्स के बेस पे, जापानीज मॉडल था एक, जिसके बेस पे ये था कि 2 मीटर से ऊपर ड्रॉपलेट्स नहीं जाते, तो हम 2 मीटर का अगर डिस्टेंस रखें एज ए मास स्केल, लार्ज स्केल इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए, तो दैट शुड बी सफिशिएंट। लेकिन ये जो नया वेरिएंट है, अब ये सोचना पड़ेगा कि अगर वो रैपिड स्प्रेड हो रही है तो कुछ तो रीजन है। हम्म, इसका मतलब इसका मतलब इसका मतलब या तो वो दूर तक जा रहा है, या वो ज्यादा देर तक सस्पेंड रह रहा है हवा में। हम ये भी नहीं कह सकते कि सर्दी ज्यादा हो गई, तो सर्दी तो यहाँ पे कई महीनों से ज्यादा चल रही है, तो वो चीजें नहीं है। देयर इज समथिंग टू डू विद द ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ द वायरस। तो ये जो दो दो गज का डिस्टेंस, 2 मीटर का डिस्टेंस हम कहते हैं, ये दिस मे नॉट बी एनफ फॉर द न्यू न्यू वेरिएंट। जी। तो मतलब भारत के लिए यही आपका संदेश है कि भारत में और ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। बिल्कुल। जो प्रिकॉशंस ले रहे हैं, उनको स्ट्रिक्टली, इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं होती। जी मैं अभी अभी 1 महीना पहले तो लौटा हूँ वहां से, आया हूँ। तो 1 महीना पहले तक यही दिख रहा था कि लोग उसको अप्लाई नहीं करते। वो मास्क है तो मास्क नहीं ठीक से यूज करे, इकट्ठे डिस्टेंसिंग का कोई कोई ख्याल नहीं कर रहा, इकट्ठे इकट्ठे घूम रहे हैं एक जगह, 4 4 6 6 लोग इकट्ठे खड़े बातें कर रहे हैं। किसी ने का मास्क उतरा हुआ, किसी का आधा नाक तक आया हुआ है, किसी ने पहना ही नहीं हुआ। इस तरीके से अगर काम चलेगा तो फिर तो आगे तरफ बीमारी फैलेगी ना। सो अभी अगर कंट्रोल में आ रही है, तो लेट्स नॉट बी टू हैप्पी अबाउट इट। कॉशियसली देखना पड़ेगा कि ऐसा ही रहे और बीमारी धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो। और बीच में कब क्या हो जाए, इसमें कुछ नहीं है, बहुत अनप्रिडिक्टेबल वायरस है भाई। बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है। तो आपका कहना है कि भारत में सावधानी ही बचाव है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी आपकी सलाह के साथ हम वाइंड अप करते हैं। शुक्रिया हमारे साथ यूके से जुड़ने का।